हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं हॉलीवुड मूवीज के अपडेट के बारे में। जिस अपडेट में मैं आपको सबसे पहले यही बताऊंगा कि स्पाइडरमैन फिल्म के ट्रेलर को लेकर चल क्या रहा है, क्योंकि इसे लेकर कुछ रूमर और हाँ डैनियल आर की कंफर्मेशन भी निकल कर आई है। बाकी नोबडी फिल्म का सीक्वल, स्टीवन स्पिलबर्ग की गई नेटफ्लिक्स की डील, डिज्नी का अपकमिंग प्रोजेक्ट टावर ऑफ टेरर और एक और लाइव एडेप्टेशन की फिर से डिज्नी की तरफ से कंफर्मेशन की गई है। इसके अलावा भी कई सारे अपडेट्स हैं, जिसमें मैं ज्यादा कवर तो स्पाइडरमैन के ट्रेलर की ही डिटेल करने वाला हूँ। तो चलिए अब आपके टाइम को और ज्यादा ना वेस्ट करते हुए बात करते हैं इन सभी की सभी फिल्मों के अपडेट्स के बारे में। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो इस अपडेट में बात कर लेते हैं सबसे पहले स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म की आई हुई कई सारी डिटेल्स के बारे में, और हाँ ट्रेलर के अपडेट के बारे में भी, जो खबर फैंस के लिए ठीक नहीं। और इस बात को मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि डिज्नी स्टूडियो के पास स्पाइडरमैन से रिलेटेड राइट्स नहीं है, खास करके तब जब स्पाइडरमैन की यूनिवर्स की फिल्म स्पाइडरमैन के ही यूनिवर्स पर फोकस कर बनाई जाती है, और उस वक्त वो राइट्स सोनी पिक्चर्स के अंडर आते हैं, यानी कि पब्लिसिटी की भी जिम्मेदारी सोनी पिक्चर्स वालों की रहती है। लेकिन एक हिसाब से अगर देखा जाए तो सोनी पिक्चर्स अपना लॉस कर तो बिल्कुल भी नहीं लेगा। ऊपर से फिल्म की हाइप इतनी ज्यादा है कि इस फिल्म के ट्रेलर या फिर कोई भी हिंट के रिलीज होने की वजह से उसका इफेक्ट एमसीयू के यूनिवर्स पर पड़ेगा, या फिर रनिंग चल रहे शो जो अभी इस टाइम पर लोकी चल रही है, और नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट के कुछ ही हफ्ते बाद हमें एमसीयू की यूनिवर्स की पहली फिल्म ब्लैक विडो देखने मिलेगी। और कहीं से उड़ती हुई खबर यही निकल कर आई थी कि स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म का ट्रेलर हमें ब्लैक विडो फिल्म के साथ ही थिएटर्स में देखने मिलेगा, ताकि थिएटर्स में लोग फिल्में देखने के लिए पहुंचे। लेकिन मुझे लगता है बाहर के देशों में सिचुएशन क्लियर हो गई है हमारे इंडिया को छोड़कर, और इंडिया में अगर हॉलीवुड की फिल्में या फिर कह लो बाकी दूसरी किसी भी फिल्मों के लिए ऑडियंस को अट्रैक्ट कर थिएटर में बुलाना है, तो उसका सबसे बेस्ट ऑप्शन तो हॉलीवुड की फिल्में है, जो ओटीटी के प्लेटफॉर्म्स पर हिंदी में रिलीज नहीं की जानी चाहिए, जिसमें मैं नेटफ्लिक्स को बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि नेटफ्लिक्स नहीं सुनेगा। लेकिन बाकी दूसरे जो बड़े स्टूडियो है, जिनकी फिल्मों को हमने रिसेंटली खास करके वार्नर ब्रदर्स की थिएटर में एक हफ्ते पहले रिलीज से देखा है, वो भी हिंदी में, और बाद में उन फिल्मों को इंग्लिश में ऑफिशियली एक हफ्ते के बाद HBO मैक्स पर रिलीज किया जाता है। तो अगर ऐसा कुछ रहेगा तो जो फिल्मों की हाइप है उसके हिसाब से ऑडियंस फिल्में थिएटर में देखने के लिए जाएगी ही। बाकी हिंदी फिल्म को भी लेकर मेरी राय कुछ इसी तरीके की रहेगी, खास करके बड़ी फिल्मों को, और ऐसी फिल्में जो फिल्में लोग थिएटर में देखने के लिए जाए। तो अब आते हैं उसी सोर्स पर जिसकी बात को कंफर्मेशन देते हुए डैनियल ने कई टाइम पहले ये बात कही थी कि मे बी इसके चांसेस है, लेकिन अब उनकी तरफ से कंफर्मेशन निकल कर आई है, जो सिंपली अब इस बात को बिल्कुल ही ना कह रहे हैं कि वो ट्रेलर ब्लैक विडो फिल्म के साथ में बिल्कुल भी अटैच नहीं किया गया। आई नो ये फैंस के लिए सैड न्यूज है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा है कि हमें ये ट्रेलर इन दोनों प्रोजेक्ट्स के बाद में ही देखने मिलेगी, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। तो ब्लैक विडो फिल्म जब बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स दिखा देगी, और हाँ डिज्नी प्लस पर भी, तभी जाकर सोनी पिक्चर्स को ग्रीन लाइट दी जाएगी उनकी फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर को रिलीज करने की। चांसेस अब उसके पहले के तो बिल्कुल भी नहीं है। और अब बात करते हैं रूमर के अकॉर्डिंग इस फिल्म में होने वाले विलेन, यानी कि विलियम डेफोe के कैरेक्टर नॉर्मन ऑसबॉर्न की, जिन्हें हमने ये रोल प्ले करते हुए सैम राइमी की यूनिवर्स की स्पाइडरमैन फिल्म में देखा है, जिस फिल्म में उनके कैरेक्टर की डेथ हो गई है। और वो कैरेक्टर कैसे अब इस फिल्म में अगेन रूमर के तौर पर हमें देखने मिलेगा, उस सारी की सारी डिटेल मैंने आपको अपने चैनल पर पूरी तरीके से अपडेट कर दे दी थी। लेकिन अब एक इंटरव्यू में उनसे बात पूछी गई कि रिसेंटली वो किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली तो उनसे पूछा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरीके का जवाब विलियम डेफोe की तरफ से निकल कर आया है, फैंस उससे बहुत ही ज्यादा खुश हुए हैं, और एक हिसाब से मैं भी उनकी लिस्ट में शामिल हूँ, क्योंकि कोलाइडर के उस इंटरव्यू में विलियम डेफोe ने यही कहा कि वो रिसेंटली 2 प्रोजेक्ट पर काम कर चुके हैं, जिसमें से एक प्रोजेक्ट इनसाइड का है और दूसरा प्रोजेक्ट ऐसा है जिसके बारे में वो बात नहीं कर सकते, और जब तक उसकी कंफर्मेशन नहीं होगी तब तक उन्हें भी परमिशन नहीं दी गई है उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने की। जो बात कर विलियम डेफोe काफी हंस भी रहे थे, यानी एक तरीके से उन्होंने अपनी बात फैंस के सामने रख दी है कि जो रूमर रिसेंटली उन्हें लेकर चल रही है वो कहीं ना कहीं सच हो सकती है। बाकी देखते हैं कि सोनी पिक्चर्स वाले भी फैंस की इन थियरीज और उनकी उम्मीदों पर कितने ज्यादा खरे उतरते हैं, वरना एमसीयू की तरह फैंस का काटने में एक्सपर्ट हो गए हैं। कल तो इस वीडियो को रिकॉर्ड करते वक्त एक और अपडेट निकल कर आई है फिर से स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म के ट्रेलर से रिलेटेड, जिसमें दावा एक बार फिर से यही किया जा रहा है कि स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म के ट्रेलर को ब्लैक विडो फिल्म के साथ में अटैच किया गया है, और इस रिपोर्ट को दैट हैशटैग वाली वेबसाइट कंफर्म कर रही है, जिसके आर्टिकल को निक स्टैनोस ने लिखा है, और उनके उस आर्टिकल में उन्होंने क्लेम किया है, यानी कि वही सोर्सेस वाली बात जिसकी कंफर्मेशन उन्होंने अपने कम से कम 5 से 6 सोर्सेस से ली है, और सारे के सारे सोर्सेस का कहना यही है कि ये बात सच है कि इस फिल्म का ट्रेलर ब्लैक विडो फिल्म के साथ में अटैच किया गया है, वो भी कई ज्यादा सिक्योरिटी के साथ, ताकि थिएटर्स वाले बिना किसी पासवर्ड के उस ट्रेलर को बिल्कुल भी लीक ना करे। और इस ट्रेलर को सोनी वालों ने थिएटर्स को सिर्फ और सिर्फ यही बात ध्यान में रखकर दी है, अगेन उनके सोर्सेस की तरफ से, कि थिएटर्स
थिएटर्स में ऑडियंस फिर से रिटर्न आए। लेकिन इस बात पर आपको बिलीव करने से पहले ये बात भी सोचनी चाहिए कि इस अपडेट को पूरी तरीके से डिनाई डैनियल आर ने किया है, जिन्होंने इसके पहले भी कई सारी फिल्मों के ऑफिशियल रिलीज ट्रेलर की कंफर्म रिलीज डेट बताई है, जिसमें रिसेंटली दी सुसाइड स्क्वाड जैसी फिल्म भी शामिल है। इसके अलावा गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग, वेनम, लेट देयर बी अ कार्नेज, अवेंजर्स, एंड गेम, इन्फिनिटी वॉर जैसी फिल्मों की भी ट्रेलर की कंफर्मेशन डैनियल ने दी थी। और अगर उनकी तरफ से कोई बात निकल कर आती है तो उस पर भी हमें बिलीव करना चाहिए, बाकी डिपेंड आप पर करता है, क्योंकि मेरा काम है आपको अपडेट देना और मैंने आपको इस फिल्म के ट्रेलर से रिलेटेड कई सारे हिंट्स दे दिए हैं। बिलीव करना आप पर डिपेंड करता है। और अब आ जाए बाकी दूसरी क्विक अपडेट्स पर, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्विक अपडेट में फिल्म इंडियाना जोन्स 5 के बारे में, जिस फिल्म में एक और कास्टिंग टॉबी जोन्स की गई है। इसके अलावा फिल्म के प्रोडक्शन के वक्त हैरिसन फोर्ड के शोल्डर में चोट लग गई है, यानी कि वो इस उम्र में किसी तरीके के एक्शन स्टंट्स को कर रहे थे, जिसके चलते ये इंजरी हुई है और हो सकता है कि इस इंजरी के चलते फिल्म को थोड़ा डिले मिले। लेट्स होप कि ऐसा कुछ इस फिल्म के साथ अभी के लिए तो बिल्कुल भी ना हो। और एक छोटा सा मैसेज हैरिसन फोर्ड के लिए भी, गेट वेल सून का। और अब बात करते हैं फिल्म ग्रीनलैंड के बारे में, जिस फिल्म के सीक्वल की अनाउंसमेंट की गई है और इस बार कहानी ग्रिटी फैमिली के लिए उनके घर की जर्नी की है। यानी कि लास्ट टाइम हमने इस फिल्म के फर्स्ट पार्ट में ग्रिटी फैमिली को बाकी दूसरे सर्वाइवर्स के साथ एक काफी सिक्योर बंकर में जाते हुए देखा था, जहां से वो लोग निकले भी थे, लेकिन आगे की जर्नी को बिना किसी कंटिन्यूएशन के फिल्म को वहीं पर एक एंड पर डाल दिया गया था। लेकिन अब उस जर्नी को यहाँ पर कंटिन्यू किया जाएगा, जिसमें इस फैमिली को कितनी सारी प्रॉब्लम होगी या नहीं, उन्हीं पर यह फिल्म पूरी तरीके से फोकस करेगी। और साथ ही साथ कंफर्मेशन ब्रैड बटलर और मरीना बैकवेन के रिटर्न आने की भी है। लेकिन फिल्म की प्रोडक्शन और रिलीज से रिलेटेड कोई भी अपडेट निकल कर नहीं आई है। इसलिए आते हैं अगले अपडेट इस डार्क मटेरियल्स पर, यानी कि इसके सीजन 3 पर, जिसके प्रोडक्शन को शुरू कर दिया गया है। और इस सीजन का नाम इस डार्क मटेरियल्स दी एम्बर स्पाईग्लास है, जो तीसरे सीजन का फाइनल सीजन है, जिस फाइनल में हमें लायरा और विल का एंड दिखाया जाएगा कि इनकी ये जर्नी इन्हें कहां पर लाकर छोड़ेगी। और बात है स्कारलेट जॉनसन के अगले प्रोजेक्ट पर, जो प्रोजेक्ट इस बार भी जंगल क्रूज और पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की तरह डिज्नीलैंड से निकला है, जिसे हम दी ट्विनलाइट जोन टावर ऑफ द टेरर कहते हैं। लेकिन इतना बड़ा नाम तो इस फिल्म का रखा नहीं गया है, जिस नाम को अब सिंपल कर टावर ऑफ टेरर कर दिया गया है। और इस सीरीज को स्कारलेट जॉनसन प्रोड्यूस के साथ साथ लीड भी करेगी। बाकी उनके अलावा इस प्रोजेक्ट में और भी एक्टर्स जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल तो उनकी अभी ऐसी कोई भी कंफर्मेशन नहीं की गई है। बाकी डिज्नी स्टूडियो से रिलेटेड फैंस की तरफ से एक अपडेट है, जिस अपडेट में फैंस की डिमांड एरेगॉन के यूनिवर्स को रीबूट करने की है, यानी कि नॉवेल की अडेप्टेशन कर फिल्म बनाने की, या फिर सीरीज भी, क्योंकि ऑलरेडी इसी नाम का प्रोजेक्ट हमने साल 2006 में भी देखा था, जिस पर एक गेम भी बनाया गया था और उस गेम को तो मैंने कई बार खेला था। तो आई होप कि अगर फैंस की इस डिमांड को डिज्नी वाले मानते हैं तो ठीक नॉवेल की तरह वो इसके प्रोजेक्ट को भी बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। लिटरली फैंस की ये डिमांड हिसाब से काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है, जो मुझे लगता है डेफिनेटली डिज्नी वालों की नजर में तो आएगी ही। ऊपर से इस नॉवेल के ऑथर क्रिस्टोफर पॉलिन भी अपनी इस नॉवेल को काफी अच्छे स्टूडियो के हाथ में देखना चाहते हैं और फैंस की इस डिमांड में वो भी हामी ही भर रहे हैं अपने ट्विटर अकाउंट पर। बाकी बात करें स्टीवन स्पीलबर्ग की बनाई गई कल्ट क्लासिक फिल्म जॉस की, तो इस फिल्म को लेकर यूनिवर्सल स्टूडियो रीमेक के मूड में है और स्टूडियो के पास इसका काफी अच्छा आइडिया भी है, जिसे लेकर वो स्टीवन स्पीलबर्ग के पास गए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेट स्टीवन स्पीलबर्ग ने इस आइडिया को पूरी तरीके से ड्रॉप कर दिया है, अपनी बात को सिंपली ना में कहकर। और मुझे लगता है कि इस कल्ट क्लासिक फिल्म का रीमेक बनना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जॉस एक मास्टरपीस है, लेकिन इसके बाकी के पार्ट्स बिल्कुल भी नहीं। तो अगर फिल्म अच्छी है तो उसे ही रीमेक कर कोई मतलब बनता नहीं। और अब बात स्टीवन स्पीलबर्ग की हो ही रही है, तो उन्हीं की गई नेटफ्लिक्स की डील की भी बात कर लेते हैं, जिस डील में उनकी कंपनी एम्बिल ने नेटफ्लिक्स से पार्टनरशिप कर ली है और ये पार्टनरशिप नेटफ्लिक्स को हर साल एक फिल्म का कंटेंट देगी ही। और साथ ही साथ स्टीवन स्पीलबर्ग का ये स्टूडियो नेटफ्लिक्स के बाकी दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी, या फिर कहूँ कई सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व भी करेगा एज इन प्रोड्यूसर। और अब बात करें फिर से डिज्नी स्टूडियो की, तो डेडलाइन वालों ने डिज्नी की आ रही एक और लाइव एडेप्टेशन फिल्म की कंफर्मेशन की है, वो भी लीड कास्टिंग के साथ, जो प्रोजेक्ट स्नो व्हाइट का है। और स्नो व्हाइट के रोल के लिए रेचल ज़ैगलर को डिज्नी ने कास्ट भी कर लिया है, जिस अनाउंसमेंट के बाद फैंस की डिमांड पीटर डिंकलेज की भी है इस फिल्म में कास्ट करने की। लेकिन मुझे लगता है फैंस को थोड़ा रुक जाना चाहिए और यही देखना चाहिए कि डिज्नी की तरफ से इस फिल्म को लेकर और किस तरीके के डिसीजन लिए जाते हैं। और अब बात करें फिल्म नोबडी के सीक्वल की, तो इस फिल्म के राइटर डेरिक कोलस्टेड की तरफ से ये बात पूरी तरीके से कंफर्म कर दी गई है कि वो इस फिल्म के सीक्वल को लिख रहे हैं। लेकिन स्टूडियो यानी कि यूनिवर्सल ने अभी तक इस फिल्म के सीक्वल को ग्रीन लाइट नहीं दी है, यानी स्टूडियो पहले इस फिल्म की स्टोरी को पढ़ेगा, उसके बाद ही जाकर इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की जाएगी, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फैंस चाहते हैं कि वो इस फिल्म के सीक्वल को देखे, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि फर्स्ट पार्ट बॉक्स ऑफिस से लेकर क्रिटिक्स की राय में भी
काफी ज्यादा अच्छा था और नो डाउट ये फिल्म आपको भी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। और अब बात करें स्कूबी डू के यूनिवर्स की, तो मैंने आपको इसके पहले यही बताया था कि वेल्मा की स्पिन ऑफ फिल्म की प्रोजेक्ट की कंफर्मेशन कर दी गई है HBO मैक्स वालों की तरफ से कि वो एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा कंफर्मेशन स्कूब फिल्म के सीक्वल की भी कर दी गई है। जी हाँ, उसी नेक्स्ट ईयर आई हुई फिल्म के सीक्वल की अनाउंसमेंट हो गई है। यानी स्टूडियो इस फिल्म के रिजल्ट से कहीं ना कहीं खुश है, जिसे लेकर फैंस इतने भी ज्यादा खुश नहीं थे। लेट्स सी कि इसके सीक्वल में राइटर्स ये चीज बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रखे कि फैंस को इस फिल्म के फर्स्ट पार्ट से कितनी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट मिली थी। और अब आखिर में बात कर लेते हैं फिल्म मॉर्बियस के बारे में, जिसे लेकर फिल्म के एक्टर टायली गिब्सन ने कंफर्मेशन दी थी कि मॉर्बियस फिल्म MCU के यूनिवर्स का हिस्सा है। और फिर क्या ये बात वायरल हो गई थी, जिसके बाद तुरंत ही सोनी पिक्चर्स की तरफ से स्टेटमेंट जारी कर दिया गया कि मॉर्बियस फिल्म MCU के यूनिवर्स का हिस्सा नहीं है। और जो कोई भी खबर फिल्म के एक्टर टायली गिब्सन की तरफ से दी गई है उसमें जरा भी सच नहीं है और उन्हें ये आइडिया बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए गलती से उनकी तरफ से इस तरीके की कंफर्मेशन की गई है। वेल तो नो डाउट कि सोनी पिक्चर्स वाले बिल्कुल सच कह रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि सोनी पिक्चर्स वाले स्पाइडरमैन के लिए अपना ही एक यूनिवर्स क्रिएट कर रहे हैं और ये फिल्म उस यूनिवर्स से अभी के लिए बिलोंग करती है। भले से ही हमें फिल्म के ट्रेलर में माइकल कीटन नजर क्यों ना आए, लेकिन एक कैरेक्टर के आने से फिल्मों को एक ही यूनिवर्स में अभी के लिए डाला बिल्कुल भी नहीं जा सकता, इसलिए उस कंफर्मेशन के लिए अभी फिलहाल तो हमें वेट ही करना होगा। वेल तो ये थी सारी की सारी हॉलीवुड मूवीज की और सीरीज की अपडेट्स, जिन्हें लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आप इनमें से कौन सी फिल्म के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, और हाँ सीरीज के लिए भी। तो अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बनी हुई इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।